गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आइए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें और आज हमें सबसे पहला टॉपिक हमारे इंटरनेशनल टैक्सेशन का स्टार्ट करना है, जिसका नाम है DTAA या DTR, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट या फिर डबल टैक्सेशन रिलीफ नाम का ये टॉपिक है बच्चों। पुराने जमाने में इसको मतलब जो पुराना मॉड्यूल्स हुआ करते थे उनमें DTR इसको बोलते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं इंस्टीट्यूट ने रिपीट कर रखे हैं पुराने मॉड्यूल के ही, तो उसका मतलब यहाँ पर आपको ये वर्ड बार बार देखने को मिलेगा DTR। तो DTR बोलिए चाहे आप DTAA बोलिए, बात वही की है। तो डबल टैक्सेशन मैंने कल आपको बताया भी था कि जब आप एक कंट्री में टैक्स पे करके आते हैं तो दूसरी कंट्री में आपको टैक्स नहीं देना पड़े, इसके लिए ये DTAA बनते हैं। ठीक है, तो इंडिया का बहुत अलग अलग कंट्रीज के साथ में क्या है, टाई अप हो चुका है। तो इंडिया क्या करता है बच्चों, उन दूसरी कंट्रीज के साथ में टाई अप करके बैठा है कि आपने अगर टैक्स ले लिया है तो हम टैक्स नहीं लेंगे, या अगर आप टैक्स छोड़ देंगे तो इंडिया टैक्स ले लेगा। तो ऐसा एग्रीमेंट बनता है, उसे हम बोलते हैं DTAA। तो सबसे पहले अगर मैं आपको नॉर्मली थोड़ा सा आपको इसमें लिखना है, नॉर्मली DTAA के अंदर जैसे एक मिस्टर पी हैं, मिस्टर पी, ठीक है, ये एक रेजिडेंट है। और रेजिडेंट कहाँ के हैं बच्चों, इंडिया के रेजिडेंट है ये। इन्होंने क्या किया है, इंडिया में और इंडिया के बाहर दोनों तरफ इनकम कमाई। तो पहले लिखते हैं हम इनकम अर्न यूएसए से इनकम कमाई है, लेट्स 10 लाख रुपीज की। तो क्या किया इन्होंने, इस इनकम पर टैक्स पेड कर दिया यूएस में। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, साथ साथ में इंडिया से भी इनकम कमाई है। इंडिया से भी इनकम कमाई है बच्चों। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो यूएस की इनकम है ये इंडिया की इनकम में शामिल कर लिया जाएगा। तो अब टैक्स जो लगेगा, टैक्स पेड इन इंडिया, कौन कौन सी इनकम पर, यूएस की इनकम पर भी और इंडिया की इनकम पर भी। ठीक है ना, दोनों इनकम पर इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। बट होगा क्या बच्चों, जितना टैक्स आपने पे कर दिया है यूएस में, उतना टैक्स का आपको क्या मिल जाएगा, इंडिया के अंदर रिलीफ मिलेगा। रिलीफ अंडर DTAA या DTR। जब इंडिया में आप टैक्स पे करोगे तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। आफ्टर रिलीफ जो बचेगा उसी पर क्या लगेगा, इंडिया में टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा, मतलब उतना ही टैक्स इंडिया में आपको देना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये छोटी सी बात मैंने आपको समझाई, पता रहना चाहिए चैप्टर कैसे काम करेगा अपना। तो आइए स्टार्ट करें हम कि जो DTR की जो रिलीफ है बच्चों, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट की जो रिलीफ है आपकी, वो दो टाइप की होती है। लिख लिया होगा आप लोगों ने, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है अंडर सेक्शन 91 का रिलीफ, अगर आप टॉपिक देखेंगे वहां पे लिखा हुआ था सेक्शन का नंबर। और एक है बच्चों अंडर सेक्शन 90A/90 का रिलीफ। और ये जो 90A और 90 का रिलीफ है, इसी को बोलते हैं DTAA। ये है बच्चों DTAA। और ये जो 91 की रिलीफ है, ये DTAA की रिलीफ नहीं है, ये नॉर्मल रिलीफ है आपकी। ठीक है,
इसको भी नाम दिया गया है 91 की रिलीफ को, ये होती है बायलैटरल रिलीफ, सॉरी यूनिलैटरल रिलीफ। यूनिलैटरल रिलीफ का मतलब क्या हो गया कि सर किसी पर्टिकुलर कंट्री क्या करेगी, उस अमाउंट पर टैक्स आपसे लेगी ही नहीं। और ये जो 90 और 90A है, ये है बायलैटरल रिलीफ। दोनों में डिफरेंस क्या है अभी हम बात करेंगे। डिफरेंस का पहले आप लिखिए, एक होता है यूनिलैटरल रिलीफ, एक होता है बायलैटरल रिलीफ। ओके सर, अब देखिए सबसे पहले डबल टैक्सेशन का मीनिंग क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। मीन्स सेम इनकम, एक ही जो इनकम आपकी, सेम इनकम गेटिंग टैक्स ट्वाइस। एक ही इनकम पर जब दो बार टैक्स लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डबल टैक्सेशन कह देते हैं। अब डबल टैक्सेशन जब है उसके दो रूल बने हुए हैं। इस डबल टैक्सेशन के अगर मैं रूल की बात करूं तो इस पर दो रूल काम करते हैं। जो पहला रूल नंबर 1 है बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो रूल है ये टैक्स रूल्स हैं इसके। तो एक को बोलते हैं रेजिडेंट रूल, या रेजिडेंस। और एक रूल नंबर 2 चलता है, इसको बोलते हैं सोर्स रूल्स। मतलब सर, मतलब अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊं इन दोनों रूल्स के बारे में, रेजिडेंट या रेजिडेंस रूल का मतलब होता है जिस कंट्री के आप सिटीजन हैं आपको उसी कंट्री में टैक्स पे करना है, दूसरी कंट्री में टैक्स पे नहीं करना उस डबल टैक्स इनकम पर। और सोर्स रूल क्या बोलता है, जिस कंट्री से आपने उसको अर्न किया है उस कंट्री में टैक्स पे करना है, दूसरी कंट्री में टैक्स पे नहीं करना। तो दो रूल चलते हैं बच्चों, एक चलता है सोर्स रूल्स, एक होता है रेजिडेंट रूल। जैसे मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं तो मुझे इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा उस डबली इनकम पर, डबली टैक्स इनकम पर। तो मतलब मैं कौन सा रूल फॉलो कर रहा हूं, मैं रेजिडेंट रूल फॉलो कर रहा हूं। एक होता है सोर्स रूल। ये दोनों चीज कहां लिखी है बच्चों, ये डीटी डबल ए में लिखी जाती है। मतलब डीटी डबल ए में लिखा जाएगा कि कौन से रूल से इस पर इनकम, इस इनकम पे टैक्स लगेगा। अगर रेजिडेंस रूल्स लिख दिया वहां पर तो जिस भी कंट्री के आप रेजिडेंस है आपको उस कंट्री में टैक्स पे करना है, दूसरी कंट्री में टैक्स पे नहीं करना है। सोर्स रूल लिख दिया वहां पर तो क्या हो गया कि सर जिस भी कंट्री से आपने उस इनकम को अर्न किया है, जैसे मैंने इनकम यूएस में अर्न किया था ना, तो टैक्स कौन ले लेगा, यूएस गवर्नमेंट ले लेगी, इंडिया वाले टैक्स उस पर छोड़ देंगे। अगर यहां पर रेजिडेंट रूल होता तो क्या होता, यूएस वाले मुझसे टैक्स नहीं मांगेंगे, उस इनकम पे अब टैक्स कौन मांग लेगा, इंडिया टैक्स मांग लेगा। ठीक है, तो ये जो टैक्स के रूल्स है बेटा, ये टैक्स के जो दो रूल चलते हैं हमारे डबल टैक्सेशन के अंदर, एक होता है रेजिडेंट रूल, एक होता है सोर्स रूल। फिर भी एक नोट और लिखिए आप इसके अंदर जो बहुत काम का नोट है, लिखो डबल टैक्सेशन इज पॉसिबल व्हेन कब पॉसिबल है ये, एसएससी, एसएससी इज रेजिडेंट अब रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री ठीक है, एंड
डिराइव्ड इनकम, डिराइव्ड इनकम फ्रॉम अनदर कंट्री। मतलब सर एक कंपनी के तो आप रेजिडेंट, सॉरी एक कंट्री के तो आप रेजिडेंट हैं और दूसरी कंट्री में क्या कर रहे हैं, उसकी इनकम को अर्न कर रहे हैं। तो जिस कंट्री के आप रेजिडेंट हैं, इसका मतलब क्या हो गया, यहां टैक्स पे करेंगे तो टैक्स पेड ऑन द बेसिस ऑफ, कौन से बेसिस से, रेजिडेंस रूल के हिसाब से पे कर दोगे आप। और जिस कंट्री के अंदर आपने इनकम अर्न की है, डिराइव्ड इनकम, अगर इस कंट्री पे आप टैक्स पे कर रहे हैं तो टैक्स कौन से बेसिस पे करोगे भाई, टैक्स पेड ऑन द बेसिस ऑफ, टैक्स पेड ऑन द बेसिस ऑफ, कौन सा बेसिस, सोर्स। सोर्स रूल, ठीक है। बताइए यहां तक समझ में आया आपको मैंने जो पढ़ाया, बोलिए भाई। बड़े आगे अब दो सोर्स से चलता है, ठीक है। मैं बता दूं आपको, एग्जाम के अंदर इस पे जब क्वेश्चन बनता है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही बनेगा, थ्योरेटिकल आपसे वो नहीं पूछेगा, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट रिलीफ की क्लोजेस लिखिए आप, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता इसके अंदर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना है और हमेशा एग्जाम में आता है बच्चों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जब इसमें क्वेश्चन नहीं बना हो। इसलिए हम इसको पूरा कंप्लीट पढ़ के समझ के चलेंगे, ठीक है। नोट्स भी साथ साथ बनाते रहिए आप, एक दो चैप्टर के तो नोट्स में लिखवा दूंगा, बाकी चैप्टर्स के नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। अब इसमें आप लिखेंगे बच्चों मेथड ऑफ डीटीआर, कि सर डीटीआर का मेथड क्या होता है या फिर डीटी डबल ए की मेथड्स क्या होते हैं। डीटीआर, डीटीआर का मतलब क्या हो गया, डबल टैक्सेशन रिलीफ। डबल टैक्सेशन रिलीफ का मेथड क्या है। तो बच्चों इसमें दो टाइप के मेथड काम करते हैं, मतलब दो मेथड से ये सोल्व होता है। एग्जाम में कौन सा मेथड लगाना है वो आपको पहचानना पड़ेगा, वो क्वेश्चन आपको हिंट देगा। पहला होता है बच्चों एग्जम्पशन मेथड। और एक होता है बच्चों टैक्स क्रेडिट मेथड। बताऊं आपको मैं, एग्जाम में आता क्या है, यही मेथड आता है बच्चों, टैक्स क्रेडिट मेथड। तो इसी पे आप क्या लगाएंगे, ट्रिप स्टार लगा। जितने भी मेथड आए हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जम्पशन मेथड में तो कुछ करना ही नहीं होता। एग्जम्पशन मेथड का मतलब क्या हो गया कि सर एक कंट्री टैक्स ले लेगी तो दूसरी कंट्री टैक्स छोड़ देगी, तो जब दूसरी कंट्री टैक्स छोड़ देगी तो उसमें करना क्या है, बात खत्म, उस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स क्रेडिट में कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो फिर भी हम थोड़ा सा इसमें लिख के चलते हैं कि सर इन मेथड्स का मतलब क्या होता है। लिखेंगे एग्जम्पशन मेथड में, इनकम इज टैक्स इन वन कंट्री एंड एग्जम्प्ट इन अनदर कंट्री। इनकम taxed in one country and exempt या exemption of such income
इन अनदर कंट्री। ठीक है, एक कंट्री पे टैक्स लग जाएगा तो दूसरी कंट्री उसे एग्जम्प्ट कर देगी। एक कंट्री ने टैक्स ले लिया है तो दूसरी कंट्री उस टैक्स को छोड़ देगी, उस पर टैक्स नहीं चार्ज करेगी। सर ये कब चार्ज नहीं करेगी? यही DTAA है बच्चों, यही तो एग्रीमेंट किया आपने उस कंट्री के साथ में कि हम टैक्स ले लेंगे, आप छोड़ देना। अब टैक्स कौन लेगा? सोर्स रूल से या फिर एग्जम्पशन रूल से? जो भी है सोर्स रूल से या फिर रेजिडेंट रूल से लग जाएगा। पर कहानी आती है बच्चों, ये जो मेन कहानी है वो है ये वाली, टैक्स क्रेडिट मेथड। इनकम दोनों कंट्रीज में टैक्सेबल होगी। इनकम इज टैक्स्ड इन बोथ कंट्रीज। एंड the country of resident allow tax credit paid in source country। मतलब सर कि सर दोनों कंट्री टैक्स लेगी, इंडिया भी टैक्स लगाएगा, यूएस भी टैक्स लगाएगा। अब इंडिया क्या करेगा? टैक्स तो लगाएगा पर जितना यूएस में आपने पे कर दिया है उसका क्रेडिट दे दिया जाएगा, बाकी बचा हुआ क्या करना पड़ेगा? आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। क्रेडिट कैसे दिया जाएगा, यही आपका मेन टॉपिक है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करें इसके अंदर। सबसे पहले सेक्शन 91 कि सर जहां पर देखो ये टैक्स क्रेडिट मेथड कहां लगता है, ये सेक्शन 91 है बच्चों, मेन 91 ही होता है आपका पूरा डीटीआर के अंदर। कहां लगता है? जब आपका किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ में DTAA नहीं है, मतलब हमारा एक कंट्री के साथ में DTAA है तो हम क्या करेंगे, हम पहले से ही हमें पता रहेगा कि सर इस कंट्री में टैक्स लगेगा, इस कंट्री में टैक्स नहीं लगेगा। यूएस के साथ हमारा DTAA है तो यूएस कहते हैं हम सोर्स रूल के हिसाब से टैक्स लगेगा। आपने हमारे यहाँ पर आके कमाया पैसा तो हम टैक्स ले लेंगे, हमारा व्यक्ति आपके पास आके कमाता है तो आप टैक्स ले लेना। हाँ, फिर उस व्यक्ति पे हम टैक्स नहीं लेंगे जब वापस आएगा वो, और जब आप व्यक्ति हमारे यहाँ से आपके इंडिया में वापस जाएगा तो आप टैक्स मत लेना। मतलब एक कंट्री टैक्स लेगी, दूसरी कंट्री टैक्स नहीं लेंगी। तो जब DTAA होता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है बच्चों, फिर तो क्या चीजें एकदम साफ है कि कौन टैक्स लेगा और कौन टैक्स नहीं लेगा। पर जहां DTAA नहीं होता, मतलब एग्रीमेंट ऐसा कोई नहीं है, ऐसा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है कोई, तो वहां पर क्या लगता है सेक्शन 91 टैक्स रिलीफ देती है गवर्नमेंट। तो टैक्स रिलीफ सेक्शन 91 में मिल रहा है हमें। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 91 जो मेन सेक्शन है हमारा आज की क्लास का। अंडर सेक्शन 91 इसको नाम दिया गया है रिलीफ अंडर डबल टैक्सेशन। कि डबल टैक्सेशन में रिलीफ कैसे आती है बच्चों, और ये कब होगा बच्चों? इफ नो DTAA इज एग्जिस्ट। जब DTAA एग्जिस्ट न करे तो फिर क्या अप्लाई होगा? यहां पर इस केस में अप्लाई होगा टैक्स क्रेडिट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहली बात
91 अगर सेक्शन मैं लिखवाऊं, वैसे 91 सेक्शन जो आप लिखने जा रहे हैं, इस सेक्शन के अंदर थ्योरेटिकली नहीं आता, फिर भी दो चार बातें हम पता कर लेते हैं। ये क्या हो गया, चल ही नहीं रहा, एक मिनट रुकना, सेकंड रुकना बच्चों, डाउन करके फिर से ऊपर करते हैं। लिखिए, एसएससी इज रेजिडेंट इन इंडिया। पहला केस क्या है बेटा इसके अंदर? अगर एसएससी इंडिया का रेजिडेंट है, पहला केस, प्लस दूसरी बात, इनकम ड्राइव की है फॉरेन कंट्री से, इनकम डिराइव्ड फॉरेन कंट्री, प्लस टैक्स हैज बीन पेड टैक्स हैज बीन पेड इन फॉरेन कंट्री। आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स भी पे कर दिया है, और प्लस देयर शुड बी नो DTAA with such foreign country। तब सेक्शन 91 आएगा कि रेजिडेंट इंडिया का है, इनकम बाहर से कमाई है, बाहर टैक्स पे भी कर दिया है, इंडिया का उस कंट्री के साथ क्या नहीं है, DTAA नहीं है, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, सेक्शन 91 अप्लाई हो जाएगा और आपको DTAA की रिलीफ मिलेगी। तो ये रिलीफ अंडर सेक्शन, जो आप रिलीफ पढ़ने जा रहे हैं, रिलीफ अंडर सेक्शन 91, ये कैसे कैलकुलेट होती है वो हम सीखते हैं। मेन हमारा काम यही है बच्चों, कंप्यूटेशन ऑफ रिलीफ। अब देखिए, इस रिलीफ को समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं बच्चा, ठीक है ना। आप एक काम करेंगे, लगभग आधे से ज्यादा पेज आप छोड़ देंगे, इसके स्टेप बाद में लिखेंगे अपन। मतलब ये जो स्टेप है ना, आप लगभग पूरा पेज छोड़ दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो टेक्नोलॉजी है तो मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूं, पर आप नहीं ऊपर कर पाएंगे। स्टेप को हम बाद में लिखेंगे, पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टेप निकालेंगे अपन, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट लिखवा दूंगा तो वो आप लिखते चले जाओगे, उसमें मजा नहीं आएगा। एक बार आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद पता चलेगा कि करना कैसे है सर इसको, फिर आसान हो जाएगा हमें इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो चलिए, मैं आप एक पेज छोड़ देंगे लगभग पूरा, एक पेज से थोड़ा कम भी है तो भी चलेगा, ठीक है। इसमें मुझे टोटल आपको 6-7 स्टेप लिखवाने हैं, ठीक है, 2-2 3-3 लाइन का एक स्टेप होगा, तो आप देख लेना उसमें। तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं अपन। लो भाई, थोड़ा सा ऊपर और कर लेता हूं। एग्जाम्पल, मैं तो स्पेस बना लूंगा बाद में भी। एग्जाम्पल, एक मिस्टर पी हैं जो रेजिडेंट है इंडिया के। एक मिनट होल्ड करना बच्चों, एक मिनट होल्ड करना आप लोग। हाँ बोलो।
आज क्या है कि सीए वाले बच्चों का एग्जाम चल रहा है आज, और काफ़ी बच्चे सीए के मुझसे पढ़ते हैं। टैक्स का एग्जाम है उनका, तो इसलिए मुझे आज सारे फ़ोन उठाने पड़ते हैं बच्चों कि कहीं से भी कोई भी डाउट आए तो मैं तो उनकी मदद करूंगा उस डाउट के अंदर। तो इसीलिए मैं आज की बात है, कल हो जाएगा उनका, आज टैक्स का पेपर है उनका, डायरेक्ट टैक्स का। तो एक मिस्टर पी हैं जो एक रेजिडेंट है इंडिया के, ठीक है, और उनकी जो इंडिया की इनकम है, इंडियन इनकम, अभी इंडियन इनकम कुछ भी हो सकती है। देखो मैंने सीधा इंडियन इनकम लिख दिया है भाई, पीजीपी हो सकता है या फिर आपका कोई लॉटरी की इनकम हो सकता है, जैसा भी इनकम है ना, जो भी इनकम है इंडियन इनकम 8 लाख है। मैं इसको स्पेशल इनकम नहीं मान रहा, मैं इसको नॉर्मल इनकम मान रहा हूँ। स्पेशल इनकम होता तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल वगैरह वो भी ले लेते, आप उस पर टैक्स भी स्पेशल के हिसाब से लग जाता। और इसकी जो फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम फॉरेन इनकम मानते हैं अपन, इसकी है 6 लाख रुपए की। और उसने क्या किया है बच्चों, इस फॉरेन इनकम पे टैक्स पेड किया इन यूएसए 1 लाख रुपए का, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 लाख का वहां टैक्स पे कर दिया इसने। अब वो करना है, कंप्यूट करना है टैक्स पेबल ऑफ मिस्टर पी if no DTAA with foreign country। मान लो उस फॉरेन कंट्री, जो मैंने यूएस का नाम लिखा है, वैसे बता दूं यूएस के साथ अपना DTAA है, यूएस के साथ में DTAA 100 से ज्यादा ऐसे कंट्री हैं जिसके साथ में इंडिया का DTAA है, बस कुछ ही कंट्री बची जिन पे DTAA नहीं लग रहा। तो उस केस में क्या होगा, कितना टैक्स आपको बनाना पड़ेगा, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। हम मांग रहे हैं कि सर उस कंट्री के अंदर हमारा कोई DTAA नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले कंप्यूटेशन, आप देखिए इसको अब कैसे, फिर हम इसको स्टेप में कन्वर्ट कर देंगे। करना क्या होता है, सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 में कंप्यूट करना होता है। स्टेप नंबर 1 में मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे, कंप्यूट करोगे टोटल इनकम। तो बताओ भी टोटल इनकम कितनी है, ये उसकी इंडियन इनकम है, जो है 8 लाख रुपए की, और ये उसकी फॉरेन इनकम है, जो है 6 लाख रुपए की। टोटल कितना हो गया, 8 और 6 14 लाख हो गया। तो 14 लाख का हो गया आपका टोटल इनकम। यह है पहला स्टेप, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे बच्चों, इस पे टैक्स निकाल लोगे, ठीक है ना, ग्रोस टैक्स लायबिलिटी निकाल लोगे अपनी, ग्रोस टैक्स लायबिलिटी ऑफ टोटल इनकम। नॉर्मली जैसा आप निकालते हैं वैसे निकालेंगे आप। तो बताइए
आप टैक्स ऑन टोटल इनकम 14 लाख का जो टोटल इनकम है उस पर टैक्स निकालेंगे। बताओ अभी टैक्स कितना आएगा? अप टू 10 लाख पर तो हो गया 1,12,500, 1,12,500 हो गया। किस पे होगा ये? अप टू 10 लाख पर। इसके बाद में जो बैलेंस बच गया बच्चों कितना? 4 लाख का, उस पर लगेगा 30% के हिसाब से 1,20,000। तो ये आ गया आप टैक्स आपका 2,32,500। ठीक है, तो 2,32,500 है, तो इसमें आप क्या जोड़ दोगे? सेस जोड़ोगे, क्योंकि इनकम आपकी 14 लाख है, सरचार्ज वर्चार्ज का तो कोई सीन है नहीं। तो उस केस में क्या होगा? मल्टीप्लाई करोगे आप 4% से, इंटू 4%, तो ये हो गया 93,000। टैक्स पेबल आ जाएगा बच्चों आपका 2,32,500 241,800। ठीक है, तो आ गया टैक्स। अब हमें क्या करना है बच्चों? इस टैक्स में से लेस करना है अंडर सेक्शन 91 की रिलीफ। रिलीफ क्यों लेस करनी है बच्चों? क्योंकि सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं। चेक करो, देखो आप रेजिडेंट भी हैं, आप दो कंट्री से पैसा कमा रहे हैं, दूसरे कंट्री में टैक्स भी पे किया और उस कंट्री के साथ में हमारा DTAA भी नहीं है। मतलब 91 की सारी कंडीशंस पूरी हो रही है, चारों बातें पूरी हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इस पर अब टैक्स तो लगना ही है। हाँ सर टैक्स लगना है। तो 91 की अब रिलीफ माइनस करेंगे अपन। तो रिलीफ कैसे माइनस होगी? तो उसके लिए बनाएंगे हम एक वर्किंग नोट। बिना वर्किंग की रिलीफ नहीं आ सकता बच्चों। तो अब आपको क्या करना है रिलीफ निकालने के लिए? तो स्टेप नंबर 3 में आप एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालेंगे। स्टेप 3 में एवरेज रेट ऑफ टैक्स, जो भी आपका रेट ऑफ टैक्स है उसका एवरेज कैसे करें? तो सबसे पहले मुझे बताइए आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स टोटल इनकम का कितना है? मतलब जो आपका टैक्स पेबल है विद सेस डिवाइडेड बाय आपकी टोटल इनकम, जो मेरे क्वेश्चन में 14 लाख है, मल्टीप्लाई 100। सर ये तो वैसा ही है जैसा आपने सैलरी के TDS में पढ़ाया था कि किस तरह से एवरेज टैक्स ऑफ टैक्स निकलता है। बिल्कुल बेटा वही है जैसा आप देखते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा बच्चों? टोटली आपका हो गया 241,800 डिवाइडेड बाय टोटल इनकम हो गया आपका 14 लाख मल्टीप्लाई 100। तो ये हो गया भाई कितने का? 241,800 डिवाइडेड बाय 14 लाख डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया 17.27%। ठीक है, और अब आप एवरेज रेट ऑफ टैक्स, ये तो टोटल इनकम अगर निकाला, अब आप निकालेंगे कंट्री। कौन सी कंट्री आपकी? US, मतलब जो फॉरेन कंट्री है ना उसका आप निकालोगे। फॉरेन कंट्री का आप यहाँ पैसे निकालोगे। बताओ बच्चों फॉरेन कंट्री में टैक्स कितना पे किया था आपने? क्वेश्चन के हिसाब से 1 लाख रुपए का टैक्स पे किया था, डिवाइडेड बाय फॉरेन कंट्री में इनकम कितना कमाया था आपने? 6 लाख का इनकम कमाया था, तो 6 लाख का इनकम मल्टीप्लाई 100। लो भाई कितना हो गया? 16.666% हो गया। ठीक है, तो उसको 16.667 भी कर सकते हैं आप।
अब आपको स्टेप नंबर 3 के बाद स्टेप नंबर 4 फॉलो करना है। स्टेप 4 क्या कहता है बच्चों कि सर लोअर ऑफ, आपको लोअर ऑफ निकालना है कितना, एक तो आपका एवरेज टैक्स रेट, जो भी एवरेज टैक्स रेट है, जो कितना आपका एवरेज टैक्स है, और दूसरा जो कंट्री यूएस है आपकी, तो फॉरेन कंट्री टैक्स रेट, बताओ भाई कितना फॉरेन कंट्री टैक्स रेट आपका, 66%। लोअर कौन सा हो गया, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। तो इन दोनों में से लोअर कौन सा हुआ, 16.66% है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब आपको रिलीफ कितना मिलेगा। तो स्टेप नंबर 5 में आपका रिलीफ आएगा, रिलीफ कितना आएगा बच्चों कि जो 1 लाख की आपकी, नहीं कितनी इनकम थी, 6 लाख की थी ना, 6 लाख की इनकम थी, 1 लाख की नहीं थी, 6 लाख की इनकम, 1 लाख तो टैक्स था। 6 लाख की इनकम पर आप 16.666% अप्लाई कर देंगे, क्योंकि यही रेट था उसका। तो ये 1 लाख ही आएगा, क्योंकि इसी का रेट आपने निकाला है, ये आपकी रिलीफ बन जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर वाले क्वेश्चन में आप 1 लाख माइनस कर देंगे, जो बचेगा 1,41,800, ये आएगा आपका टैक्स पेबल। अभी बहुत सारी बातें इसमें और बतानी है, मैंने सीधा बेसिक क्वेश्चन बना के दिखाया अभी आपको, ये मैंने अभी बहुत सारी बातें इसमें और देखनी है हमें। आप ये मत सोचना कि इतना ही है बस, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिखाया है, इससे बेसिक नहीं बन सकता, और ताकि मैं इसके स्टेप वगैरह मैं इसको फॉलो करवा सकूँ आपको। ठीक है ना बच्चों, तो इसलिए आप यहाँ तक इसको नोट कर लिया हो आपने, कर लिया नोट आपने क्या, तो कल हम इसके बनाएंगे बेटा और भी क्वेश्चंस, मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस हम कल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें और भी बहुत सारी बातें मुझे बद लिखवानी है आपको। डबल टैक्सेशन आज हमने स्टार्ट किया है, तो उसका सबसे बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिखाया अभी। अब इसको मैं एडवांस लेवल तक देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।